देखिए, स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है, ये डाउट होता है कि क्या मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं ये पढ़ाई के साथ कर सकता हूँ, क्या पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, है ना, और क्या जेन्युइनली फॉरएवर के अंदर कुछ भी हो पाएगा उनका। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में रहते हैं, बहुत सारे डर मन में रहते हैं, राइट। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले एंड प्रॉपर क्लैरिटी मिले। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है नयनश्री पटवारी। मैं फॉरएवर लिविंग के बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। एट द सेम टाइम मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट भी हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड नेटवर्क मार्केटर्स को हेल्प करता हूँ कि कैसे वो 100% ऑनलाइन यूजिंग डिजिटल सिस्टम्स इस बिजनेस को आज कमिंग 2026 में आगे वो कर पाए, राइट। सो सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, राइट, या आप किसी को जानते हो जो स्टूडेंट है एंड वो कुछ करना चाहते हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके और कोई भी चीज़ ऐसी देखी कि आप घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें देख रहे हो और इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है कि आप पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा हुआ है, पढ़ाई छोड़ दो, है ना, और आप फुल टाइम में ये आ जाओ, फुल टाइम ऐसा कर लो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पढ़ाई आपका हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रहेगा, वो आपको लाइफ में हेल्प ही करेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते हुए आपको करना है, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम प्रोजेक्ट ले सकते हो या फिर ऐसा ले सकते हो, मान लीजिए आप किसी स्टार्टअप में हो, कोई इंटर्नशिप कहीं कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी होती है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको एज अ प्रोजेक्ट ले चलिए। मैं कह रहा हूँ FLP प्रोजेक्ट आपका एक साइड प्रोजेक्ट है जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर रहे हो तो उन तरीक़ों से मत करिए जो 2015, 2020, 2023 तक भी जो सिस्टम चल रहा था कि आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था, ट्रैवल करना पड़ रहा था, है ना, और सिर्फ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करना पड़ रहा था। बिल्कुल नहीं। आप जितना रियल रहोगे, आप जितना स्किल्स बेस्ड काम करोगे, सिस्टम बेस्ड काम करोगे, और आज के टाइम पे तो AI एंड ऑटोमेशन का ज़माना है, तो कैसे इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने बिजनेस में कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एक रेडी टू यूज़ सिस्टम मिले, राइट, जहाँ पे आपको सब कुछ स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको बिजनेस करना है और अपने आप को टेस्ट करना है तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको प्रोडक्ट बिजनेस के बाकी फॉर्मेलिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, डिलीवरी कुछ नहीं देखना है, राइट। आपको बिजनेस करने के लिए जो वर्किंग सिस्टम चाहिए वो भी आपको बना बनाया मिल जाता है, राइट। आपका सिर्फ कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करना है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। बट ये ब्यूटी है कि 80 से 85% जो काम होता है एक बिज़नेस को चलाने के लिए, वो सब कुछ पहले से ही रेडी है, राइट। आप बस आओ, अपना काम करो और अपना प्रॉफिट या कमीशन ले सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट कि सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है, बीइंग अ स्टूडेंट, कौन से वो रियल वर्ल्ड स्किल्स है जो नॉन निगोशिएबल है। आपको आज नहीं तो कल इनको सीखना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी सीख जाओ उतनी अच्छी बात है। और कैसे ये बाकी चीज़ों से रिलेटेड है, फॉरएवर से रिलेटेड है, मैं आगे आपको बताऊंगा। बट सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आप आर्टिकुलेट करना चाहते हैं, वो आप कर सको, ठीक है। अक्सर मैं देखता हूँ कि एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, कि आप सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं यूजिंग राइट वर्ड्स विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। तो वो चीज़ आपको लाइफ में, कैरियर में ग्रोथ नहीं मिलती। और ये प्रैक्टिकली जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो, तभी ये चीज़ इम्प्रूव होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ऐसी है जो थ्योरी या सिर्फ पढ़ के नहीं होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? प्रैक्टिकली इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज़ पे, राइट।
तो ये यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, कि किसी भी सिचुएशन में कैसे सोचना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज AI का ज़माना है। ठीक है, आपको पता है AI आपको अच्छे आंसर्स दे सकते हैं, बट AI आपको आंसर तभी देगा जब आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, डे टू डे प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे इश्यूज आएंगे, राइट। अगर आपको मेंटरशिप मिल रही है, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो कि इसको कैसे डील करना है, आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं, तो ये आपके स्किल्स को ऐड कर रहा है ना। स्किल्स पे स्किल्स आपका बढ़ रहा है, क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प कर रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंसेस में ही ऐड हो रही है। तीसरा क्या होता है यहाँ पे, पर्सनल ब्रांडिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। देखिए, आज के टाइम पे जिसका कोई पर्सनल ब्रांड है, कहने का मतलब है जिसका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बन रही है, आप चाहे कुछ भी करो, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी अगर अच्छी है, आपने अच्छा अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना रखा है, तो जो भी इंसान आपको किसी भी रोल में ले रहे हैं, चाहे वो आपको जॉब दे रहे हैं या वो इंसान आपके साथ कोई बिजनेस करना चाह रहा है, वो सबसे पहली आपकी डिजिटल आइडेंटिटी देखेगा, किस टाइप का इंसान है। क्योंकि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, ये सब कुछ पहले ही एक बैकग्राउंड दे देते हैं कि किस टाइप का इंसान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, ऑनलाइन प्रेजेंस रखो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, वो है कि सेल्स एंड मार्केटिंग। देखिए, मैं आपको दुनिया का एक सच बता रहा हूँ जो लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होगा। हर कैरियर सेल्स है, एवरी करियर इज सेल्स एंड यू आर द प्रोडक्ट। ओके, सो आप प्रोडक्ट हो, आपको हमेशा हर स्टेज पे अपना कैरियर के, अपनी लाइफ के हर स्टेज पे आपको अपने आप को सेल करना ही होगा, आपके आइडियाज़, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विस, कुछ भी। सो एवरी कैरियर इज सेल्स एंड एवरी बिजनेस इज मार्केटिंग बिजनेस। सो हर बिजनेस मार्केटिंग बिजनेस है। तो चाहे आपका रोल जॉब में हो, आप स्टार्टअप में हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, कुछ भी करो, मार्केटिंग की समझ होना और मार्केटिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आपको सीखने मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट क्रिएशन स्किल्स। ये आपको पता है कि अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हो, आप ये समझ लेते हो कि लोगों का अटेंशन कैसे आप सीख के रख सको, क्योंकि सारा गेम जो है अटेंशन का ही है, राइट। अगर आपके पास लोगों का अटेंशन है तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएगी लाइफ में, जो कि आपके करियर को बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये रियल वर्ल्ड स्किल्स एक स्टूडेंट के पास आज के टाइम पे होना ही चाहिए। और ये सारे स्किल्स अगर इमेजिन कीजिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ और आपको काम करने के लिए मैं इनवाइट करूँगा आगे, उस तरीके से अगर आप ये बिज़नेस करते हो, इस काम को करते हो पार्ट टाइम बेसिस पे, तो ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप एक पेरेंट हो या फिर आप अपने पेरेंट्स को दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो जहाँ पे ये सारे नॉन निगोशिएबल स्किल्स हैं। आज अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने बहुत अच्छी डिग्री ले रखी है, बहुत पढ़ाई करी है, उनको नहीं मिल रहा है काम, ठीक है, क्योंकि आज रियल वर्ल्ड का सिनेरियो ये है कि आपकी डिग्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर स्किल आता है या नहीं आता है, काम आता है या नहीं आता है। यानी माय पॉइंट इज़, बहुत जगह हायरिंग ऐसी ही हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि चीज़ों को समझना, और जॉब का मार्केट आपको पता ही है कितना आज के टाइम पे रिस्की हो चुका है। क्योंकि देखिए, मैं ये चीज़ आगे भी बताने वाला था, बट अभी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास डिग्री है, वो एक बैकअप है, उसे हमेशा आपको एक नौकरी मिल सकती है, एक अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है। बट अगर आपके पास स्किल्स है ना, कोई भी स्किल्स है जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वो स्किल्स हमेशा आपको लाइफ में फ्रीडम ही देगी, कभी भूखा नहीं मरने देगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्किल्स डेवलप करना स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास है वो है टाइम, ठीक है। आप अपने एज ग्रुप के लोगों से बहुत आगे हो सकते हो अगर ये जो टाइम लोग वेस्ट कर रहे हैं,
आज के टाइम पे स्क्रॉल करके आप उसको यूज़ कर सको अपनी लर्निंग के लिए, ताकि आगे चल के अर्निंग हो पाए। और ये जो टाइम है आपके पास, क्योंकि आगे चल के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइफ में चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने आप को टेस्ट कर सको। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी फील्ड में एवरी लाइन ऑफ वर्क हैज़ मनी। हर फील्ड में पैसा है, बट आपको उसमें 1825 दिन 1825 डेज में देना पड़ेगा। 1825 इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा, एफर्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। 100% अनडिवाइडेड अटेंशन और फोकस देना ही पड़ेगा, तब जाके आप उस फील्ड में स्टेबल होंगे और आपको एक अच्छी इनकम मिलेगी। और ये 1825 दिन को अगर आप सालों में कन्वर्ट कर दो तो वो होता है 5 साल। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आ रहे हो, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हो, 5 साल 10 साल का विजन लेके आए हैं, ठीक है, अगले ही मंथ पैसे कमाने के लिए मत आइए। और आप स्टूडेंट हो तो ये डिजास्टर है कि अगले ही मंथ पैसे चाहिए। सबसे पहले लर्निंग है। आपको कुछ नहीं आता, अभी मान के चलिए आपने चाहे कुछ भी पढ़ाई कर रखी हो या कर रहे हो या कोई भी एक्सपीरियंस हो, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास है वो है टाइम। इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मुझे अक्सर आता है कि सर मुझे काम क्या करना पड़ेगा, मैं फॉरएवर लिविंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ बट मुझे काम क्या करना है। इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्लियरली नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो इस बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड में, क्योंकि देखिए लोग बस करते जा रहे हैं और फॉरएवर के अंदर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि बस लोगों को कॉल करो, तू सीसी कराओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इस बिज़नेस का नेचर समझना पड़ेगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हो। देखिए, सबसे पहले समझिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 160 प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डैट मीन्स कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होगी जो कंपनी ऑफर कर रही है। तो यस, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। तो कंपनी क्या चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट्स बिके, ठीक है। तो कंपनी बन जाती है एक प्लेटफॉर्म, जो आप हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, जहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनके। इस कंपनी के साथ हर एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो पहली चीज़ क्लियर हुई कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऑनलाइन बिजनेस है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि ऑफलाइन करना ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑफलाइन करना ही नहीं है, 100% ऑनलाइन, ठीक है। तो ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सैलरी कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जॉब नहीं है। ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, या फिर कह सकते हो कि कमीशन बेस्ड काम है। जितना आप सेल्स जनरेट करोगे उतना आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। जाहिर सी बात है, कंपनी क्या चाहेगी कि सेल्स जनरेट हो। कौन जनरेट करके दे रहा है? आप हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी को सेल्स जनरेट करके दे रहे हैं। किस चीज़ का? प्रोडक्ट का। तभी तो हमें कमीशन मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये अब कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों हायर करती है, ठीक है। वो नॉर्मली जो बाकी कंपनीज करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करे, टीवी पे एड्स दिखाए, वो सारी चीज़ें एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर्मेट है। कंपनी वो यूज़ नहीं कर रही है। कंपनी ने कुछ सोच के ही नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को एडॉप्ट किया है। मतलब मार्केटिंग करने के लिए इस सिस्टम को एडॉप्ट किया है, जिसमें आप हम जैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं कंपनी के साथ एसोसिएट होके। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में लोगों को बताना, ताकि जिनको नीड है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं या कंपनी के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है, आपको लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है ना। और ऐसा लाइफस्टाइल और ऐसी बातें करनी पड़ती है जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत लंबी टाइम के लिए लोगों ने इस बिज़नेस को सही तरीके से नहीं किया है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर मार्केटिंग ही नहीं समझा।
मार्केटिंग करोगे तो नेटवर्क बनेगा। किसका? वो जो इंटरेस्टेड है वो खुद आपसे कांटेक्ट करे, ना कि आप लोगों के पीछे पड़ना पड़े, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि सेल्स हो। सेल्स एक रिजल्ट है, एक इवेंट है जो होता है मार्केटिंग की वजह से। अब किस चीज़ का सेल्स होना चाहिए? दो चीज़ का। एक होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स का, दूसरा होता है कि कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। क्योंकि एक इंसान जो फॉरएवर लिविंग का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उसको भी मिनिमम 5000 के प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट तो बिका। अब कोई कह सकता है कि सर क्यों 5000 करना पड़ता है, उससे कम में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, कंपनी को चाहिए एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर। मान लीजिए, आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज आप एक कंपनी जो है, अमूल का कंपनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो क्या आप फ्री में ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्योंकि अमूल भी चाहेगा कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो सीरियस लोगों का ही है। तो मिनिमम वो बोलेगा कि 1 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तब जाके आप अमूल का फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, है ना। उतना माल उठाना पड़ता है। फॉरएवर लिविंग ईजी क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे लाखों का कुछ भी नहीं करना, ओनली 5000 के प्रोडक्ट्स एक बार लेने होते हैं, ठीक है, ताकि आप वो सीरियसनेस प्रूफ कर पाओ। आप एक और तरीका यहाँ पे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए, रेकमेंडेड नहीं है। मान लीजिए आपके पास कुछ कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स के ऑर्डर्स के थ्रू भी आप 5000 के प्रोडक्ट, 5000 का सेल्स जनरेट कर सकते हो, या फिर 5000 का ऑर्डर अपनी आईडी पे डाल सकते हो, ताकि आप जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो एक बार बैक जाइए, ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स जो है एटलीस्ट 5000 अगर आप अरेंज कर सको इस प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे पलट के आपको प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम जो सेल्स कर रहे हैं यहाँ पे, हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं। किसको? डायरेक्ट कस्टमर्स को, जिनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसे कुछ कस्टमर्स भी आपके पास होने चाहिए। कैसे आएंगे वो हम सिखाते हैं। जिसके साथ भी आप काम करोगे वो आपको सिखाएंगे, वो आपको बताएंगे किस तरीके से ये कस्टमर्स आपको मिले, ठीक है। दूसरा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो लोग जो फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और आप मुझसे कांटेक्ट करते हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और 5000 के प्रोडक्ट्स लेके ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। तो इस क्राइटेरिया में भी कंपनी के 5000 के प्रोडक्ट्स बिके ना, सेल्स हुई ना, तो जिसकी वजह से हुआ उसका कमीशन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो करना क्या है? करना है मार्केटिंग। कुछ और एक्टिविटीज़ भी है, बट कोर में करना है मार्केटिंग, ताकि सेल्स हो। किस चीज़ की? कंपनी के प्रोडक्ट्स की एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे कैसे आते हैं? इसी तरीके से ही आते हैं। उसके बाद मार्केटिंग कैसे हो सकती है? मार्केटिंग 2 तरीके से हो सकती है। फ्री में भी हो सकती है मार्केटिंग, और पेड मार्केटिंग भी हो सकती है। फ्री मार्केटिंग में टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल को यूज़ करके आप फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो। वो प्लेटफॉर्म्स फ्री है ताकि आपको लोग मिले जो इंटरेस्टेड हैं। पेड मार्केटिंग भी की जा सकती है, डे 1 से भी की जा सकती है, मेटा एडवर्टाइजमेंट्स, यूट्यूब एड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब सीखो, है ना, आप लोगों की सर्विस भी ले सकते हो। और जैसे जो मेरे साथ काम करते हैं उनको ये सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ये सर्विस मैं ही दे देता हूँ अपनी टीम को, क्योंकि मुझे ये आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगेन ये मेरे लिए एक बहुत ही एडवांटेज वाली चीज़ हो जाती है कि डे 1 से अगर किसी को काम करना है तो इंटरेस्टेड लोगों का डेटा उनको मिल सकता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड रखते हैं। उनको उन लोगों से बात ही नहीं करनी जो इंटरेस्टेड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मार्केटिंग करना सबसे कोर एक्टिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। कॉमन सेंस से भी कोई बता देगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ है कि अदर एक्टिविटीज़ जो आपको इस बिज़नेस के अंदर रहते हुए करनी होती है। सबसे पहला जो है टीम मैनेजमेंट, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, टीम के साथ काम कर रहे हो, तो टीम को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस सपोर्ट कैसे मिलेगा और आप बिजनेस सपोर्ट कैसे दोगे, ट्रेनिंग्स कैसे मिलेगी, ट्रेनिंग्स कैसी देनी है, एंड वर्किंग सिस्टम क्या होना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें, टीम मैनेजमेंट, बिजनेस सपोर्ट, ट्रेनिंग्स, वर्किंग सिस्टम, जो मेरे साथ काम करते हैं उनको ये सब बना बनाया मिल जाता है। उनको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होते, सब कुछ बना बनाया होता है। बिजनेस सपोर्ट, ट्रेनिंग, काम करने का तरीका, कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ रेडी टू यूज़ होता है। आना है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है,
डे 1 से अपना काम स्टार्ट करना है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है कि आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि आपने ये शायद ये वर्ड सुना है कि नहीं। एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है वो है लेवरेज। ठीक है, लेवरेज का मतलब आपने एक चीज़ एक बार करी बट उसका रिजल्ट आपको बार बार मिलता रहे। लेवरेज एंड कंपाउंडिंग, ठीक है, ये दो चीज़ें मैं चाहूँगा कि एक बार आप गूगल करके समझें, यूट्यूब करके समझे कि इसका मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप दूसरों के अदर पीपल्स का टाइम, अदर पीपल्स एफर्ट, मतलब आपकी टीम का टाइम, टीम का एफर्ट, टीम के स्किल्स हो सकते हैं, उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स हो सकते हैं जो आपके पास नहीं है, उनके फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबर्स। कोई भी ऐसा बिजनेस बता दो जहाँ पे दूसरों के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स से ही इनडायरेक्टली आपको भी ग्रोथ मिल रही है, उनकी फॉलोइंग से आपको भी ग्रोथ मिल रही हो, तो ये लेवरेज मिलता है आपको यहाँ पे, अदर पीपल्स टाइम, एफर्ट, स्किल्स एंड सब्सक्राइबर्स। क्योंकि हर वो इंसान जो आपके साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन रहा है, वो आ रहा है अपने खुद के बिजनेस के लिए। बट सिंस आप उनको सपोर्ट दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, सिस्टम्स दे रहे हो, और आपकी वजह से वो फॉरएवर के इकोसिस्टम के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए एक परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलता है। क्योंकि कंपनी अगर इसके लिए किसी और को हायर करती है तो उसमें भी कंपनी का खर्चा होता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का जो रियल सिस्टम है, जो रियल बिजनेस करने का तरीका है, वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना विन विन सिचुएशन है। सबसे पहला विन डिस्ट्रीब्यूटर का, सेकंड उनके स्पॉन्सर, उनके अपलाइन का, एंड थर्ड है कंपनी का। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको ये मेरी बात जो है समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि कई बार टाइम लग सकता है समझने में, क्लियरली समझने में नहीं आया है, तो एक बार फिर से वीडियो को बैक कीजिए और वापस से इस चीज़ को समझिए कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली काम क्या है, जिससे आपको अगेन पूरी क्लियरिटी मिलेगी। अगर ये बात समझ में आ जाए, उसके बाद ही आप फोर्थ पॉइंट पे चलिए, वो है कि क्यों फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा होता है, क्योंकि अभी उनके पास पैसे नहीं होते। इन्वेस्टमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मैं कहूँगा तो ना की बराबर है, क्योंकि जो 5000 के एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट इन्वेस्ट कर रहा है, पलट के उसको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, पलट के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको, राइट। वो प्रोडक्ट्स वो खुद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रीसेल कर सकते हैं। रीसेल कैसे कर सकते हैं वो भी हम सिखाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे रिटेल करना है। और हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे कस्टमर्स मार्केट में हैं जो ये प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो पलट के जब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे, तो इफेक्टिवली जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, क्योंकि पलट के मिल गया। अगर 5000 लग रहे होते हैं सिर्फ सिस्टम्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, जहाँ पे पलट के कुछ फिजिकल चीज़ हाथ में नहीं मिल रही होती है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ इन्वेस्टमेंट लगा। बट यहाँ पे तो पलट के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इफेक्टिवली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सेकंड है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। जो नेचर है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, अगर आपके पास फ़ोन और इंटरनेट है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ बना बना सिस्टम है। प्रैक्टिकली आप वर्ल्ड क्लास स्किल्स सीख रहे हो एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करने में आपको हेल्प हो रही है कि प्रैक्टिकली आप वर्ल्ड क्लास स्किल्स सीख रहे हो एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करने में आपको हेल्प हो रही है कि प्रैक्टिकली आप कैसे सोचते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, कैसे लॉन्ग टर्म विजन्स रखते हो। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। बीइंग अ स्टूडेंट, आप अपनी पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। आपको फिक्स टाइमिंग में काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर सकते हो। सुबह पढ़ाई, शाम को थोड़ा सा काम, या फिर जब भी आप फ्री हो। गेटिंग माय पॉइंट? चौथा, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको रियल लाइफ एक्सपोजर स्किल्स है। आप रियल लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप रियल मार्केट को समझ रहे हो, आप रियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो और उनको सॉल्व करना सीख रहे हो। ये कोई इमेजिनरी प्रोजेक्ट नहीं है, ये रियल लाइफ का प्रोजेक्ट है, इसलिए जो लर्निंग है वो भी रियल है। गेटिंग माय पॉइंट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए सबसे रिस्क फ्री बिजनेस है,
क्योंकि आप जो 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको लगा कि ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो कम से कम आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपने कोई हवा में पैसे नहीं लगाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी रीजंस की वजह से ही मैं बोलता हूँ फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। अगर सही गाइडेंस मिले, सही सिस्टम मिले, सही मेंटरशिप मिले, तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि स्टूडेंट्स होते हुए फॉरएवर लिविंग बिजनेस कैसे कर सकते हो, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन सा माइंडसेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म सोचो, स्किल्स पे फोकस करो, सिस्टम्स के साथ काम करो। अगर आप स्टूडेंट्स हो और आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके बाद 5000 के प्रोडक्ट्स परचेज करके आप ऑफिशियली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टूडेंट लाइफ के साथ मैनेज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो डेफिनेटली लाइक बटन को हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो कन्फ्यूज्ड है, जो फ्यूचर को लेके डाउट में है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।